दोस्तों, आज सिपाही से लगा करके कैप्टन तक आपकी पेंशन कितनी बनेगी और ये ड्राफ्ट 8वें पे कमीशन के सामने रख दिया गया है और इन्होंने पूरा अपना एनालिसिस किया है। जैसा कि हमने पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें आपको मिलिट्री सर्विस पे का क्या आधार रखा है और कितना होना चाहिए एक अफसर का, जेसीओ का, एमएनएस का, जवान का। और फिटमेंट फैक्टर सबसे अच्छी बात यह थी कि जवानों के लिए कहा है कि 2.81 होना चाहिए, जेसीओ के लिए 2 आपने देखा होगा 79 और अफसरों का 2.75। इसी तरीके से सर्विस इंक्रीमेंट की बात किया है कि जवानों को सर्विस इंक्रीमेंट ज्यादा होना चाहिए। अब उन्होंने वर्कआउट किया कि इनको कितना एरियर मिलेगा, एक एनसीओ को कितना मिलेगा, जेसीओ को कितना मिलेगा, अफसर को कितना मिलेगा, लगभग पेंशन कितनी होगी। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि पेंशन बढ़ेगी क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर इसलिए बढ़ेगा कि आने वाले 2 साल में महंगाई बढ़ेगी। ये बिल्कुल दोस्तों, तो बोर्ड पर हम आपको बताएंगे कि आपकी पेंशन अभी कितनी हो जाएगी यदि ये तीनों फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, एरियर लगभग कितना बनेगा। इन्होंने आधार दिया जब कल मेरी बात हुई और फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि आरबीआई की एक रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट एक जिससे लग रहा है कर्मचारियों को तो फायदा होगा लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं झटका होगा। उससे पहले मैं 8th पे कमीशन की भावुक अपील आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, माय गवर्नमेंट इंडिया सबसे अच्छी नीतियां उन लोगों द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिनकी वो सेवा करते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने जनता से सुझाव मांगे, अपने सुझाव प्रस्तुत करें और अधिक संतुलित और भविष्य के लिए एक नए वेतन संरचना में अपना योगदान दें, भागीदारी दें। इसके लिए उन्होंने इनोवेटेड इंडिया MyGov.in पर आप अपना ज्ञापन दे सकते हो और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सजेशन दे सकते हो। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, यानी आपको तारीख मिल गई है, सरकारी कर्मचारी हैं, रक्षा कर्मी हैं, पेंशनर हैं, यानी भविष्य के वेतन और सेवा ढांचे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यह अपील की है। और इसके साथ मैं क्यों कहना चाहता हूं, क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की बैठक में सीधा ऐलान किया है कि विकास दर घटेगी, यानी 6.9% से 6.6% होगी। महंगाई दर बढ़ेगी, यानी खुदरा महंगाई दर 4.6 से 5.1 पर होगी। रेपो रेट स्तर होगा, लोन बढ़ेंगे, यानी पैसे का कहीं ना कहीं अब एक युद्ध होगा। यानी जो सैलरी बेस्ड है या अन्य लोग हैं तो हर एक को जरूरत है कि आखिर पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। तो आइए दोस्त, आजकल की जो ग्लोबल न्यूज है इसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। हम आपके सामने एक सॉल्यूशन रखते हैं, एक समझ रखते हैं। यदि आप यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है। इस ऐप के ट्रेडिंग की शुरुआत आप कर सकते हो सिर्फ 99 रुपए में और यहां पर कोई मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्जेस नहीं है। तो हाँ जी दोस्तों, इसका फायदा उठाइए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, यदि आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप इस्तेमाल कीजिए। कैसे इस्तेमाल करना, आइए हम देखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप से कैसे आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर दिया है। इधर इनका जो फ्लो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल को चेक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपने ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और यह ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट पर इन्वेस्ट करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जो आपको ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए, जो आपको नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1856 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है और वो भी सिर्फ 3 टेप में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने
इनके रिकमेंडेशन फॉलो किए हैं। उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 70,468 और एक साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वोल्फ इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करने के लिए बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो दोस्तों देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर समझते हैं आखिर इससे क्या फायदा होगा। यानी जो हमारे गवर्नर साहब ने एक चेतावनी दे दी है उससे आपका डीए बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 5% अब हर यानी लगभग 2 साल तक डीए बढ़ेगा क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव है। इसी की चिंता गवर्नर साहब ने व्यक्त की आरबीआई के। तो आइए इन्होंने जो रखा हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में एक सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सुधार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन जिनकी जो वर्तमान पेंशन है 60% डीए मिला के टोटल ग्रॉस पेंशन कितनी होगी और 8वें वेतन आयोग में ये पेंशन आपको लगभग इतनी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा इसमें कितनी लगभग बढ़ोतरी हो रही है और एरियर कितना हो रहा है। जैसे हमने कहा कि अफसर को फिटमेंट फैक्टर 2.75 दिया है, जेसीओ को 2.79 दिया है, ओआर को 2.81 दिया है। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा हमने एमएसपी के ऊपर डिटेल चर्चा की और फिटमेंट फैक्टर की बात किया। इंक्रीमेंट, ओआरओपी, एमएसपी फॉर जनरल, एनएफयू यानी तमाम बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने यानी 52 पेज में दिए हैं। डीए मर्ज, डीए फिक्सेशन, एक्स ग्रुप, स्पर्स, ईसीएचएस। आज मैं पेंशन और पेंशन एरियर की बात करूंगा सिपाही से जनरल तक। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एक सिपाही की 20,463 पेंशन है, 60% उसको मर्ज कर दिया जाता है तो 32,700 होती है और इसको फिटमेंट फैक्टर 2.81 मिलता है तो इसकी 57,501 होती है। इससे उसको 24,800 का लगभग फायदा होता है। यानी ये फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। सेम बात करेंगे नाइक की 23,569 और जिसको 60% के बाद 37,710 बनती है और इसकी 2.81 से 66,228 या 66,228 बनती है और सीधा फायदा होता है 28,518 का। बात हवलदार की करूं जिसकी बेसिक 24,763 है और 60% के बाद 39,621 होती है। 8वें वेतन आयोग में यानी 69,584 होती है और फायदा लगभग 30,000 का होता है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा हॉनरी नायब सुधार की जिसकी 26,738 है और उनका 60% के बाद 42,780 होती है और 8वें वेतन आयोग में 75,133 बनती है और 33,000 का इन्हें सीधा फायदा होता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा नायब सुधार की जिसकी 27,950 है। अब यहां पर फिटमेंट फैक्टर बदल जाता है, वो 2.79 आ जाता है। अभी तक 2.81 चल रहा था और इसके इनका हो जाता है 77,980 यानी 77,980 और ये कहां से बढ़ता है 44,780 से 77,980 यानी इनको भी 33,000 का फायदा होता है। अब आप कहें ये फायदा क्योंकि फिटमेंट फैक्टर यहां बदल गया है। अब बात मैं सूबेदार की करूंगा जिसकी 31,500 बेसिक है और लगभग 50,400 बन जाती है। फिटमेंट फैक्टर आपको बता दिया 2.79, 87,885 इनकी होती है, बढ़ोतरी 37,000 की होती है। सूबेदार मेजर की बात करें जिसकी 34,425 से 55,080 पर 60% डीए मर्ज के बाद होता है और उसका टोटल 96,045 होती है और 41,000 की इसकी बढ़त होती है। एरियर की भी बात करूंगा दोस्तों, लेफ्टिनेंट जो कि 42,500 वाला है वो 68,000 60% डीए से लेता है, 1,16,875 उसकी टोटल सैलरी 8वें वेतन आयोग में होगी। 46,300 है जो आप 60% से 74,080 होता है और वो 1,27,325 पर बढ़त होती है यानी 53,000 की सीधी सीधी। अब ब्रिगेडियर आपका, अब मैं बात करूंगा एरियर की। इन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट दिया है 14 से 18 लाख एरियर बनेगा आपका सिपाही से लगाकर नायक और हवलदार का अप्रोक्सीमेट। जेसीओ का उन्होंने नायब सुधार, ऑनरी नायब सुधार का 19 लाख से 22 लाख की बात की है। सूबेदार मेजर का 24 लाख की बात की है। लेफ्टिनेंट कैप्टन का 28 से 30 लाख की बात की है। यानी ब्रिगेडियर मेजर जनरल का वर्कआउट किया है, मैं 61 लाख ब्रिगेडियर की बात करता हूं। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं, जहां बात में 3.833 की नहीं हो रही, यहां बात हो रही है हमारा एक जनून फिटमेंट फैक्टर और इन्होंने भी 52 पेज कर रखा है। एक एक चीज को उन्होंने आर्थिक नीति, मानसून को डाला है, आरबीआई की नीति डाला है
क्या क्या चीजें बढ़ रही हैं, क्या क्या मार्केट को पूरा उन्होंने वैल्यूएशन करके ये दिया और एज ये दिया है कि जवानों को फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दीजिए, जवानों को एमएसपी दीजिए, एनुअल इंक्रीमेंट जवानों की बात की, और आगे जितने भी बेनिफिट है उन्होंने जवानों के लिए एज रखा है। मैं जो ये ड्राफ्ट है मैं काफी उससे इंस्पायर हूं, काफी मुझे बहुत पसंद आया। मैं ब्रिगेडियर साहब को धन्यवाद बोलता हूं। अब मैं बात करूंगा फिर दोस्तों, मार्केट बोल्ड फैक्ट अभी तक 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। यदि आपके पास आईफोन है, एंड्रॉयड है, दोनों पर अवेलेबल है, तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किया है आप और कमेंट्स में दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।